बेटा हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है उसे बोलते हैं फेजर्स। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें, अपन ने आई बराबर क्या पढ़ा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट में चीज लिखी रहती है ना, सर आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं ना इसको, है ना, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो चीज लिखी रहती है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है फेज। क्या बोला जाता है बेटा, फेज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फेज को ही, कि फेज मतलब होता क्या है बेटा। फेज क्या बताता है, किसी भी फंक्शन का वेलोसिटी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, किसी भी फंक्शन की वेलोसिटी को डिफाइन करता है किसी भी टाइम पर, या पोजीशन को डिफाइन करता है ना। तो फेजर जो है, फेजर डिफाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन, है ना, और इसके साथ अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन के साथ डिफाइन करता है ना, कि फेजर डिफाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन कोमा डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग, ये बेटा साथ में लिख लेना है ना, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, सही तो लिखा था मैंने, अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट। बेटा किसी भी इंस्टेंट पर क्या बताने की कोशिश करेगा वो, उसकी पोजीशन को, डायरेक्शन को और वेलोसिटी को। ठीक है, इसके अंदर देखो ओमेगा है ना, ओमेगा पार्ट ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, ओमेगा की क्या है, उसकी वेलोसिटी है, डायरेक्शन और काय के साथ बताएगा। हाँ बेटा फेजर लिखा, ये फेज लिखा, ये फेजर है। ठीक है ना। तो फेजर जो डिफाइन करता है, या फेज जो डिफाइन करता है, वो क्या डिफाइन करता है, बेसिकली उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है, वेलोसिटी को डिफाइन करता है और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है ना। यहाँ पर फेजर, इसमें हो सकता है दो अलग अलग वैल्यू हो करंट की, दो क्या हो, अलग अलग चीज हो, है ना, एक वोल्टेज होगा, एक क्या होगा, करंट होगा, और उनमें हो सकता है उसका क्या डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस हो, मतलब वेलोसिटी अलग हो उनकी, है ना, या फिर हो सकता है उनमें क्या हो, कुछ फेज डिफरेंस हो। फेज डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा क्या चलना, आगे पीछे चलना। ठीक है, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए ये फेज काम में आता है। जैसे मान लो अगर मैंने कहीं लिख दिया v इज इक्वल्स टू वी नॉट लिखा, साइन लिखा, देन ओमेगा टी लिखा, माइनस साथ में क्या लिख दिया बेटा, फाइव। अब माइनस फाइव लिख दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इन दोनों का फेज अलग अलग है। देखो ये ओमेगा टी से चल रहा था, ये काय से चल रहा है, ओमेगा टी माइनस फाइव से चल रहा है, समथिंग माइनस है यहाँ पर। ठीक है ना, कुछ कम है, मतलब ये पीछे चलेगा। माइनस का मतलब कल बताया था ना मैंने, जिस भी इक्वेशन के अंदर माइनस आएगा उसका मतलब क्या है, वो कहाँ चल रहा होगा, पीछे चल रहा होगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। v इज इक्वल्स टू वी नॉट अगर मैंने कॉस ओमेगा टी लिख दिया बेटा, तो ये भी देखो पूरा फेज चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये साइन के आर्ग्यूमेंट से चल रहा था और ये काय से चल रहा है, कॉस के आर्ग्यूमेंट से चल रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। कॉस अलग होता है और साइन अलग होता है। देयर विल बी 90 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन कॉस एंड साइन। ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है साइन और कॉस में। ठीक है, तो इसी चीज को डिफाइन करता है हमारा फेज। अब देखो एक और चीज बनाई जाती है, वो होता है फेजर डायग्राम। बेटा क्या होता है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इज नथिंग बट द रोटेशनल वेक्टर। क्या होते हैं ये, रोटेशनल वेक्टर। जो करंट है हमारा स्केलर होता है, पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर होता है, पर इसे रोटेशनल वेक्टर के फॉर्म में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम। ठीक है ना, किस में डिफाइन करना, रोटेशनल वेक्टर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट, हाँ, अ डायग्राम, अ डायग्राम दैट represent alternating current, alternating current, alternating current and voltage, and alternating current and voltage of the same frequency, of the same frequency, rotating, rotating ना एज लगना बेटा, फ्रीक्वेंसी एज rotating vectors, rotating vectors along through proper phase.
along through proper phase। ठीक है, उन दोनों की बेटा फ्रीक्वेंसी लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अलोंग विथ प्रॉपर फेज, अलोंग बिटवीन देम। ठीक है, अलोंग बिटवीन देम प्रॉपर फेज, अलोंग बिटवीन देम कॉल्ड फेजर डायग्राम। ठीक है, द फेजर डायग्राम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल वेक्टर। रोटेशनल वेक्टर मतलब वो किसे दिखाई देंगे बेटा, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, सर्कुलर फॉर्म में। जो मैंने ऊपर इक्वेशन कंसिडर कर रही है इन दोनों के हिसाब से अगर मैं सपोज करूं तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 5। ठीक है ना, तो क्या मतलब है, देखो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ, रोटेशनल वेक्टर बनाते कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, रोटेशनल वेक्टर में अपन ने बनाया ग्राफ, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा का कौन सा एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस। ये 0 डिग्री का शो करता है, किसको डिग्री शो करता है, ये एक्स एक्सिस की जो ये एक्सिस है ये 0 डिग्री को शो करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज घूमना मतलब पॉजिटिव होना, और क्लॉकवाइज घूमना मतलब नेगेटिव होना। हमेशा किस एक्सिस से घुमाना, लेकिन एक्स एक्सिस से घुमाना। अब देखो यहाँ कितने से वो घूम रहा है, ये ओमेगा टी। करंट को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो कैसे घूम रहा है, ओमेगा टी। तो एक ऐसा रेडियस टाइप बना देना, क्या बना देना है, रेडियस टाइप बना दी। ये काय से चल रही होगी बेटा, ओमेगा टी से। रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, आई नॉट। अब इसी को देखते हुए देखो क्या बन जाएगा, एक क्या बन गया एक, और यहाँ अपन जब करंट को शो कर रहे थे तो करंट भी देखो क्या बन रहा था, दो सर्कल ही दिख रहा है ना, एक हाफ पार्ट ऊपर है हाफ पार्ट, तो ये देखो ये सर्कल एक फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, समझे बात को, है ना। इसी तरीके से यहाँ देखो वोल्टेज में क्या लिखा है, ओमेगा टी तो प्लस का है, पर कौन सा साइन लिखा है, माइनस साइन। -5 लिखा है, मतलब बेटा क्या है, ये करंट से थोड़ा सा कहाँ चल रहा होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चल रहा होगा। तभी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, पीछे चलने वाली होगी ना। जो एंटी क्लॉकवाइज में जितना ज्यादा घूमता जाएगा वो उतना ही क्या होगा, आगे, और जो क्लॉकवाइज में जितना घूमता जाएगा वो उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। तो देखो पॉजिटिव तो है, तो ये बना अपना पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ वी नॉट पे, पर ये काय से चलेगा, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, माइनस रिप्रेजेंट डाउनवर्ड बनाना है। ठीक है, और प्लस रिप्रेजेंट करता क्या करते, अपवर्ड बनाते, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। हाँ, एक ही डायरेक्शन घुमाते, एंटी क्लॉक। इसे देखो इस करंट से उठा के कहाँ घुमाया है, नीचे की तरफ। क्यों घुमाया नीचे की तरफ, बिकॉज कौन सा साइन है, माइनस साइन है। अब देखो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एक बना सर्कल। ये क्या बनाएंगे हमारे, रोटेशनल वेक्टर। क्या बनाएंगे बेटा, रोटेशनल वेक्टर। बात समझ में आई। तो ये रोटेशनल वेक्टर है जिसमें वी नॉट उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एक और चीज डिफाइन करूं तुम्हें, मान लो अब मैं एक सर्कमस्टांसेस लेते हैं कि वी नॉट है, ये साइन है, और ये ओमेगा टी से चल रहा है सपोज, है ना। इसी में एक और एडवांस चीज सिखाते हैं, क्या लिखा है नीचे, माइनस। कौन सा साइन लगा दिया, लेकिन अंदर आर्ग्यूमेंट में माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन आना मतलब इस एक्सिस से बॉटम साइड, कहाँ नाप करेंगे फिर इसको, बॉटम साइड में नापेंगे। ठीक है, और करंट दिया है बेटा, करंट दिया है, जो दिया है आई नॉट साइन, और ये दिया है ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ माइनस का कोई साइन नहीं है, ओमेगा टी क्या है, +5 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, सबसे पहले ये एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। हमें ये हर बार सर्कल नहीं बनाना है, ये सर्कल सिर्फ क्यों बनाया मैंने, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भैया कि ये रोटेशनल वेक्टर है, हमें ये बस लेंथ बनाना होती है। सबसे पहले क्या दिया है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का ग्राफ कहाँ बनेगा बेटा, नीचे की तरफ। किससे चलेगा ये, ऊपर प्लस होता तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इसी ओमेगा टी से +5 पे चल रहा है कौन, करंट चल रहा है। तो ओमेगा टी से ऊपर लेके जाओ और क्या बना दो, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा। बात समझ में आई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे करंट। समझे ना, आर्ग्यूमेंट से चेक करना है बेटा। पहली चीज तो क्या करना है तुम्हें, इनके फेज सेम लेना है। तो यहाँ लिखा ना अलोंग द प्रॉपर फेज। अलोंग द प्रॉपर फेज का मतलब ये भी साइन में तो वोल्टेज भी काय में हो। अगर वोल्टेज कॉस में होता तो करंट भी काय में होना चाहिए था, पहली चीज हो गई। फिर क्या चेक करो, इनका फेज, जो आर्ग्यूमेंट लिखा है ना पीछे वाला, फिर वो चेक करो। वो चेक करेंगे, यहाँ माइनस ओमेगा टी था तो बॉटम साइड बनाया, यहाँ पे देखो प्लस था ना ओमेगा, तो फिर +5 है, फिर +5 है तो क्या करेंगे बेटा, प्लस मतलब आगे चलना, तो इस एक्सिस पे खड़े होकर प्लस आगे गए,
और देन क्या लगाया, ओमेगा। ठीक है, जिसको तुम पहले बनाओगे उसके बाद दूसरे वाले को देखना उसमें प्लस है या, जैसे यहाँ पर पहले मैंने करंट को बनाया था फिर देन वोल्टेज को देखा था, क्योंकि इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे थे। अब किस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं, इन दोनों को। तो बात समझे, ठीक है ना। एक सिंपल सा देख लो एक और डायग्राम, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू थोड़ा सिंपल लेके अब v नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया, और i मैंने लिख दिया i नॉट साइन ओमेगा टी। माइनस का क्या आ गया बेटा, देखो अब इसमें माइनस, एक माइनस था दूसरा प्लस था, यहाँ देखो दोनों ओमेगा टी क्या है, प्लस है, दोनों प्लस है, और यहाँ फाई काय में है, फेज डिफरेंस माइनस है। मतलब अब इन दोनों इक्वेशन में बताओ लैग कौन करेगा, पीछे कौन चलेगा, आई पीछे चलेगा क्योंकि माइनस साइन है उसके साथ। तो सबसे पहले वोल्टेज को बनाओ, वोल्टेज ये आएगा बेटा वी नोट पे, किससे चल रहा होगा ये, और इससे पीछे कौन चल रहा है, करंट। करंट पीछे चल रहा है मतलब वो थोड़ा सा कहाँ आएगा, ये जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, समझ गए बात को। ये फाई तुम्हें हमेशा आई और वी के बीच में बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, आई और बी के बीच में, ठीक है। और ओमेगा टी कहां से बनाना है, एक्स एक्सिस से। देखो यहाँ पे भी कहां से बना था, समझ गए ना। तो ये एंगल वाइज होता है, इस तरीके से अपन बनाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, फेजर डायग्राम। लिख लो इसको। ठीक है, तो हमें पढ़नी है बेटा एसी सर्किट। एसी सर्किट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट मतलब क्या है बेटा, हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट लगाएंगे और वहां पर क्या चीज फ्लो करवाएंगे, अलग अलग इक्विपमेंट लगाए, पर अब डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएंगे। अभी तक हमने जो डिवाइस पढ़े हैं, कौन कौन से डिवाइस पढ़े अपन ने, बताओ कौन कौन से डिवाइस पढ़े, है ना। हमने 3 डिवाइस पढ़े, एक रजिस्टर पढ़ा है, एक कैपेसिटर पढ़ा और एक इंडक्टर पढ़ा है बेटा। अब उन्हीं तीनों डिवाइस में अपन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अप्लाई करके चलाएंगे, ठीक है ना। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसी सर्किट जो होगी वो कौन सी होगी, प्योर ओमिक सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, प्योर ओमिक सर्किट। प्योर ओमिक सर्किट मतलब जिसमें केवल रजिस्टर लगा हो, वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, क्या लगेगा, केवल रजिस्टर लगा होगा, तो उसको बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट या प्योर ओमिक रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, पहली सर्किट जो होती है फर्स्ट वन हमारी होती है कौन सी बेटा, प्योर ओमिक रजिस्टिव सर्किट। ओमिक रजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक चीज पे बड़े ध्यान से गौर करना बेटा, रेजिस्टेंस को हमने क्या पढ़ा था, जो करंट को अपोज करे या ऑब्स्ट्रक्ट करे। ऑब्स्ट्रक्ट करे मतलब रोकने का काम करे, जो करंट को क्या करने का काम करे, रोकने का काम करे, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सेम टू सेम बेटा जो ये इंडक्टर होता है और जो हमारा एक कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर है और क्या है, इंडक्टर है, ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, पर उसका नाम रेजिस्टेंस नहीं होता बेटा, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कॉल्ड reactance. The obstruction offered by the conductor is called resistance, but the obstruction offered by the inductor and capacitor क्या कहलाता है, reactance कहलाता है, ठीक है। resistance नहीं, reactance, ठीक है। इसको अपन आगे देखेंगे जब ये सर्किट पढ़ेंगे, पर अभी क्या, तो देखो प्योर ओमिक्स रेजिस्टिव सर्किट है ना, या इसका दूसरा क्वेश्चन अपन इस तरीके से बताते हैं बेटा, एसी सर्किट ओनली कंटेनिंग, ओनली कंटेनिंग रजिस्टर। सिर्फ क्या लगा है बेटा सर्किट के अंदर, रजिस्टर लगा है। एसी सर्किट है और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखो डायग्राम बनाएंगे बेटा,
डायग्राम में क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगा दिया या रजिस्टर लगा दिया, नीचे क्या अप्लाई करा, ये अल्टरनेटिंग, ये एसी सोर्स है बेटा, कौन सा सोर्स है, एसी सोर्स, और यहाँ पे अपन एक की लगा देंगे, ये रेजिस्टेंस आर है बेटा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आर है, उसको अल्टरनेटिंग करंट लगाया है बेटा, तो ये आर जो है करंट को कुछ ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सपोज करते हैं अपन ने इसको वोल्टेज दिया इनपुट की तरह, V इज इक्वल्स टू क्या दिया बेटा, V नॉट साइन ओमेगा और T, ये हमने इसको वोल्टेज गिवन करा है। अब हमारा मेन टास्क क्या है, इसको करंट निकालना, इसका रेजिस्टेंस निकालना, जो भी चीज है। तो देखो बाय काय से होगा बेटा ये सॉल्व, बाय ओम्स लॉ, काय से सॉल्व होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I कितना आ जाएगा बेटा, V अपॉन आर, V की वैल्यू कितनी है देखो ऊपर लिखी है, V नॉट साइन ओमेगा और T। अब ये देखो डिवाइड में क्या है, R है ना, तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, V नॉट मतलब बताया था ना मैंने क्या होती है, पीक वैल्यू, ये R क्या है उसका रेजिस्टेंस, जब इन दोनों का डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा, क्योंकि अगर यहाँ करंट है LHS में तो RHS में भी क्या होना चाहिए, करंट ही होना चाहिए, बिकॉज साइन ओमेगा टी तो क्या है, यूनिट लेस है। तो ये आई नॉट क्या है हमारा, करंट, आई नॉट क्या है, करंट, जिसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, V नॉट बाय आर। वन मोर थिंग, आई आर एम एस पढ़ाया था, है ना, आई आर एम एस ऑल्सो इक्वल्स टू V आर एम एस बाय आर, समझे, आई आर एम एस का के बराबर होगा, V आर एम एस बाय आर के बराबर। आर क्या है इसका, रेजिस्टेंस, आर क्या है इसका, हम जानते हैं रेजिस्टेंस वाली बात। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टास्क आएगा, करंट की इक्वेशन निकाल दी, ये रही करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन थी। अब ऐसा नहीं है बेटा तुमसे करंट की दे दी तो वोल्टेज की पूछ रहा हो, है ना, या वोल्टेज की पूछ रहा हो तो करंट की दे रहा हो, वोल्टेज की पूछ रहा है। यहाँ जैसे अपन ने वोल्टेज की दी और क्या निकाला, करंट, तो इसका वाइस वर्सा भी वो तुमसे पूछ सकता है, मतलब करंट की देगा और क्या पूछेगा फिर, वोल्टेज इक्वेशन पूछेगा। मेन काम की चीज क्या है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना बेटा, फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से अगर तुम बनाओगे फॉर्मूला तो V नॉट विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, आई नॉट इंटू आर आएगा ना। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, आई नॉट इंटू, ये मैक्सिमम है, बाकी नहीं तो साइन के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो इसी में नेक्स्ट हम बनाते हैं क्या, फेजर डायग्राम, क्या बनाना पड़ता है, फेजर डायग्राम। अब बताओ तुम मेरे को इक्वेशन देख के बेटा, दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये रही वोल्टेज, ये रही करंट, कितने का फेज डिफरेंस है दोनों में, कितने का फेज डिफरेंस है, जीरो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, साइन ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, वही एक्स बनाओगे पहले, फिर क्या बनाओगे, वाई, ये चला अपन ने पहले स्टार्टिंग में क्या दिया उसे, वोल्टेज, तो ये कौन हुआ, वोल्टेज काय से चल रहा है, ओमेगा टी से, करंट भी काय से चल रहा है, तो करंट भी इसी पे आएगा, बस थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ, ऐसे करोगे इसको, ऐसे लेके आओगे परपेंडिकुलरली, तो ये आई नोट होगा और ये क्या होगा बेटा, बात समझ में, बस इतना सा बनाना होता है। कभी कभी तुमसे क्या पूछता है, वेव फॉर्म, क्या पूछता है बेटा, वेव फॉर्म डायग्राम भी पूछता है, ठीक है। तो वेव फॉर्म डायग्राम कैसे बनाओगे, ठीक है, वेव फॉर्म भी सेम बनेगा, बस ये जो रोटेशनल वेक्टर है इसके फॉर्म में नहीं बनेगा। यहाँ वोल्टेज कैसे चल रहा है देखो, ये बन गया वेव उसका, ये किसकी वेव है, ये वोल्टेज V नॉट की वेव है, कोई फेज डिफरेंस है नहीं, फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब करंट भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा बेटा, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा पर चलेगा बिल्कुल, ये जो कट है ना एक ही पॉइंट पे आएंगे, भले वो वोल्टेज का हो या, अगर फेज डिफरेंस होता तो अलग अलग पॉइंट पे आते हैं, पर ये एक ही पॉइंट पे क्यों आ रहे हैं, हाँ फिर वो डिपेंड करता, प्लस लगाया माइनस लगा, प्लस लगा होता तो पीछे से चालू होता, माइनस लगा होता तो, समझे बात को, ठीक है। ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज, और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगा जो क्या है, आई नॉट, ठीक है। और इसी में तुम्हें एक और चीज पता होगी कि अपन ने पहले ही वैल्यू निकाल रखी है बेटा, V आर एम एस हो वो काय के बराबर होता है, V नॉट बाय √2 के बराबर होता है ना, जिसको अपन ने 0.707 पॉइंट और V नॉट भी लिखा था, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सर्किट जो है ना बेटा, उसको बोलते हैं प्योर
कैपेसिटिव सर्किट, क्या बोलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या बेटा, एसी सर्किट ओनली कंटेनिंग कैपेसिटर। सिर्फ क्या लगा होगा उसके अंदर, कैपेसिटर। जैसे अभी रजिस्टर था, अब सिर्फ क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा बेटा। ठीक है, अभी जैसे अपन ने रजिस्टर लगाया था, सेम उसी की तरह अब क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, हम वही बनाते हैं, देखो डायग्राम सिंपल सा। सबसे पहले कैपेसिटर लगाया, ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स, ये हमारी की, और ये साथ में अपने सर्किट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये एसी सोर्स है और ये क्या है हमारा, कैपेसिटर है बेटा। ठीक है, कैपेसिटर हो गया। ये भी चार्जिंग एलिमेंट है बेटा। ठीक है ना, एक चार्जिंग एलिमेंट है और एक इक्विपमेंट भी है। तो हम देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम हमारा लेट, हमने सपोज करा V इज इक्वल्स टू, हमने इसको वोल्टेज दिया है V नॉट साइन ओमेगा और T दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना वोल्टेज को, इसको जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कुछ एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ देखो ये चार्ज डिस्चार्ज दोनों होगा, अल्टरनेटिंग करंट के टाइम क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज दोनों होगा। जब पॉजिटिव होगा, करंट तो इस फॉर्म में जा रहा है ना, वोल्टेज भी इस फॉर्म में जा रहा है, कभी पॉजिटिव है कभी, तो मतलब कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव बना, कभी ये टर्मिनल, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। बस सर्किट को क्या देने की कोशिश करता है, एनर्जी देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V होता है। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, अब तुम्हें Q निकालना है बेसिकली, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू V, है ना, C इंटू V होगा। तो यहाँ से Q कितना निकल के आएगा, Q C, V की वैल्यू कितनी है बेटा, V नॉट साइन ओमेगा, और ये चार्ज निकला, चार्ज निकला, तुम्हें करंट चाहिए, है ना, करंट चाहिए, तो तुम्हें क्या पता है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट तो यही होता है ना, डी क्यू बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या आ जाएगा बेटा, यहां से अगर वैल्यू पुट करोगे तो डी बाय डी टी ऑफ क्या, सी वी नॉट साइन ओमेगा और टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सी वी नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गए, साइन से क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और एक ओमेगा कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी सर्किट, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था बेटा, वोल्टेज था तो वोल्टेज आ रहा है बराबर में, ये करंट है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, तो मतलब हम इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा और, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, उसकी जगह अपन आई नॉट प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन मैच करनी है अपन को। अब आगे देखो कैसे बनाया, उस चीज की भी बात करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं करेंगे, है ना। अपन ने आई नॉट सपोज कर लिया किसको, कि भैया फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, आई नॉट है, तो आई नॉट यहाँ से जो निकल के आ रही है वो कितनी निकली है, ओमेगा सी और वी नॉट। अब ओम्स लॉ को थोड़ा याद करो, बाय ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें बेटा, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो आई बराबर होना चाहिए हमेशा वी बाय आर, मतलब जो भी चीज करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है वो कहाँ आना चाहिए, डिवाइड में, और ऊपर कौन की टर्म आना चाहिए, वोल्टेज की। अगर ऊपर वोल्टेज की टर्म नहीं आई तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हम ऊपर वोल्टेज की टर्म कैसे बनाएंगे बेटा, जरा ध्यान से देखो, आई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट, ये मल्टीप्लाई में है, क्या इसको इस तरीके से डिवाइड में ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। आप देखो बेटा, ये डिवाइड के डिवाइड में तो जाएगा ऊपर, तो कहाँ पहुंच जाएगा, करंट के साथ ही पहुंच जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट देगा, काय की यूनिट देगा बेटा, अगर देखो इस ओमेगा इंटू सी, 1 बाय ओमेगा इंटू सी लिखोगे ना, इसकी पूरी यूनिट लिखो, ये काय की यूनिट देगा तुम्हें, रेजिस्टेंस की यूनिट देगा, काय की यूनिट देगा बेटा। अब इसको यहाँ पर बेटा रिप्लेस कैसे करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं वी नॉट बाय एक्सी से, कैसे डिनोट करते हैं बेटा, वी नॉट बाय एक्सी, जहां एक्सी बराबर कितना आ गया, 1 बाय ओमेगा सी, कितने के बराबर हो गया बेटा एक्सी, 1 बाय ओमेगा सी। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किसकी यूनिट देगा तुम्हें, रेजिस्टेंस की, आई की यूनिट देगा बेटा। सी हमारा कैपेसिटर है, स्पीड ऑफ लाइट मत लिख देना, क्या है, कैपेसिटर, और ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड की अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, कैपेसिटर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, तो वो काय का डायमेंशन फॉर्मूला देगा तुमको, एक रेजिस्टेंस का, किसका डायमेंशन फॉर्मूला देगा बेटा,
रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, क्यों रेजिस्टेंस का डायमेंशन सेम नहीं आएगा? एक ही डायमेंशन निकलता है बेटा हमेशा, वो हमेशा ओवरऑल सेम रहता है। रेजिस्टेंस का जो एक बार अपन ने डायमेंशन निकाल लिया वो हमेशा क्या रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये किसके थ्रू मिल रहा है तुम्हें, ये रेजिस्टेंस जो मिल रहा है किसके थ्रू मिल रहा है, कैपेसिटर के थ्रू। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका नाम क्या होता है बेटा, रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंस। और कैपेसिटर के थ्रू मिल रहा है इसलिए क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द obstruction offered by the capacitor in the path of flow of current, in the path of flow of current is called capacitive reactance, ठीक है। या हम सीधे बात में बोल सकते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकाली, एक्स सी बराबर 1/ω/c विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू इंटू सी। लिख सकते हो ना, टाइम पीरियड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर बेसिकली ये आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में आई। अब दूसरी चीज देखो, ये काय से चल रहा था, साइन से, ये काय से आया, बदल गया, दोनों बदल गए, फेज बदल गए। हमें इसे आई में लिखना है, हमें इसे काय में लिखना है बेटा, साइन में लिखना है। मैंने बोला था ना इसको दोनों को काय में करना पड़ेगा तुम्हें, साइन में। फेज सेम करने के लिए साइन में करना पड़ेगा। तो साइन में कैसे करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्या कर देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, सॉरी नहीं रुको, प्लस 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 प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। हाँ, माइनस नहीं लगाएंगे इसमें, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो कॉस थीटा होता है विच इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस केस में देखो तुम्हें कौन आगे चलता हुआ दिखा, कौन आगे चल रहा है, करंट। देखो प्लस 90 लिखा है, कितने का फेज डिफरेंस आता है यहाँ, करंट और वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। करंट और वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस है, 90। सबसे पहली चीज क्या बनाओगे आप, फेजर डायग्राम। क्या बनाओगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वोल्टेज इधर, सही है, कितने से चलेगा, ओमेगा टी से। और इस ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे कौन चल रहा है, तो इस वाले से 90 डिग्री आगे बनाओ, यही आएगा। ये क्या है 90, ये जरा ज्यादा बड़ा बना दिया, यहाँ लिखेंगे आई नोट, समझे बात को। ये हमारा वोल्टेज ये हमारा कितने डिग्री आगे चल रहा है ना। तो अगर जब भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगी तो वहां पर कौन लीड करता है बेटा, करंट लीड करता है। कितने डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज बनाते हैं, वेवफॉर्म। वेवफॉर्म क्या होगा बेटा, ठीक है, यही देखो इसी से बना दो वेवफॉर्म। वोल्टेज कैसे चल रहा है, सही है, साइन बन गया। अब देखो ये कैसे चल रहा है, कॉस से। अब कॉस का एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है बेटा, तो पहले सेगमेंट लिख लो, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये कितना है बेटा। अब कॉस का बनाना तो कॉस बेटा ऊपर से स्टार्ट होता है, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे जाएगा पहले माइनस, क्या, हाँ हमेशा थोड़े से नीचे से बनाना बेटा, ठीक है। हमेशा थोड़े से नीचे से क्यों बनाओगे, क्योंकि ध्यान से देखो इसके अपोन में क्या है, यही तो बोला, रिएक्टेंस नाम है, उसको डिनोट करा है एक्सी से, ठीक है, डिनोटेशन है बस एक, है ना, एक रेजिस्टेंस का डिनोटेशन है जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सी, ठीक है। तो देखो वी नॉट के डिवाइड में हमेशा, तो वी नॉट हमेशा ज्यादा आना चाहिए और आई नॉट हमेशा क्या आना चाहिए, तो ये देखो इसलिए कम आ रहा है। रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है बेटा किसी भी चीज का, हाँ काय में,
क्यों? इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी देखो कम है, क्यों नहीं दिख रहा डिफरेंस? किसमें? इसमें इसमें भी हाइट थोड़ा देखो, इसकी लेंथ देखो ना, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है? अब 11 क्लास का एक चैप्टर याद करो बेटा, लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, तो ये भी तो रोटेशनल वेक्टर ही है, ठीक है ना? अब देखो इधर पे एक जो हमें लास्ट लाइन लिखना थी वो मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, current lead by voltage, current lead by voltage with 90 डिग्री। कितने डिग्री से लीड करेगा करंट? 90 डिग्री से, ठीक है। और जो बेटा वोल्टेज डेसिपेट होगा कैपेसिटिव सर्किट में वो काय के बराबर होगा? V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारी कौन सी है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। बेटा ऐसे अभी तीसरी कर रहे हैं, इसके बाद 3 और हैं, ठीक है, इसके बाद 3 और है ना? तो कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ठीक है, इंडक्टर कंटेन करेगी बेटा आप सर्किट हमारी, केवल इंडक्टर लगा होगा उसके अंदर, ठीक है ना? अब देखो इंडक्टर अकेला लगाना है तो वही सर्किट बनाओ वापस। क्या? सबसे पहले अपन ने ये बनाया, ये क्या है हमारा? इंडक्टर, ये एसी सोर्स और ये इसके की, है ना? और ये हमारा बन गया एल, एल मतलब इंडक्टर बेटा। इट इज ऑल्सो एनर्जी कैरिंग एलिमेंट, है ना, विच स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है बेटा? ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। सबसे पहले हमारा काम क्या? V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने इसको वोल्टेज दिया। अब हमें करंट निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा? फेराडेज लॉ। कौन सा लॉ लगाते हैं? जैसे रेजिस्टर था तो उसमें ओम्स लॉ लगाया था, जो हमारा कैपेसिटर था उसमें अपन ने सेकंड चैप्टर में जो कैपेसिटेंस वाला लॉ था वो लगाया था, और इसमें लगाते हैं फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ बेसिकली हमने पढ़ा था ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ऐसा ही पढ़ा था ना बेटा? ये माइनस साइन के साथ था, ठीक है। माइनस केवल क्या बताता? करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट लगा तो यहाँ भी डायरेक्शन सब उल्टी सीधी है, तो हम इस माइनस वाले साइन को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। और जो ईएमएफ निकल रहा है वो बेसिकली क्या है? एक वोल्टेज ही है। क्या है एक हिसाब से? वो बस मैक्सिमम वोल्टेज है उसका। ये एक स्टोरिंग एलिमेंट है ना, बैटरी है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसका। तो ये इक्वेशन बनी। हमें निकालना है करंट, तो इसको थोड़ा जमाओ बेटा, तो ये क्या आएगा? V बाय एल आएगा, तो एल मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। और ये डी टी यहाँ डिवाइड में, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बोलो इसकी वैल्यू लिखेंगे, डी आई क्या है वैल्यू? V नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा? एल आएगा। अब यहां हमें करंट निकालना है तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी आई से बन गया आई, है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा आई बन जाएगा। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी और डी टी। अब बताओ क्या होता है साइन ओमेगा टी और डी टी का इंटीग्रेशन? आई विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाय एल। इंटीग्रेशन में जो इसके साथ ओमेगा है वो कहाँ आता है? डिवाइड में, तो डिवाइड में पहुंच गया, ठीक है। अब इधर देखो क्या आएगा? साइन से बन जाएगा ये कॉस ओमेगा टी, और साथ में कौन सा साइन आएगा बेटा? साइन से क्या बनता है? कॉस बनता है, वो भी कौन सा साइन के साथ? माइनस के साथ, और ये ओमेगा एल, ठीक है। अब वही चार ही चीजें, फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? आई नॉट, और ये जो माइनस साइन है उसको किसके साथ लिख देते हैं? कॉस ओमेगा टी के साथ। किसके साथ लिख देते हैं बेटा? अब देखो इसको हमें, ये साइन में था तो इसे भी काय में बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे साइन में बेटा? साइन में इसको बदलेंगे अपन साइन
ओमेगा टी माइनस, ठीक है। ऐसा क्यों करा बेटा? क्योंकि डायरेक्ट तुम याद रखना इसको कि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो काय के बराबर होता है बेटा? साइन 90 माइनस थीटा नहीं बेटा, थीटा माइनस 90। क्योंकि अगर इसका तुम आर्गुमेंट जैसे चेंज करोगे तो यहाँ एक माइनस कॉमन आना पड़ेगा, और माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बात समझे? आर्ग्यूमेंट जैसे चेंज करोगे ना तो ये पलट जाएगा। तो हमने ये आर्ग्यूमेंट चेंज करके बनाया है, जैसे 90 माइनस थीटा नहीं, थीटा माइनस, दैट्स वाई यहाँ माइनस आया। अगर ये थीटा माइनस 90 होता तो ये क्या होता? प्लस होता। तुमने पढ़ा भी होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ थीटा माइनस 90 लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बेटा काय की? करेंट की। काय की इक्वेशन बनी? करेंट की। अब जो चीजें हमने वहां करी थी बेटा वैसे यहाँ पे भी करेंगे। आई नोट बराबर क्या था? वी नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। अब हमें ओम्स लॉ का पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कहाँ आना चाहिए? डिवाइड में। तो इसमें देखो डिवाइड में कौन सी टर्म दिख रही है ना? ओमेगा एल। तो ओमेगा एल क्या होगी बेटा? यहाँ बोलेंगे इसको एक्सएल। क्या बोलेंगे? है ना? क्या बोला जाएगा बेटा? एक्सएल। एक्सएल विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, जिसको हम बोल सकते हैं 2 पाई न्यू और एल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना एक्सएल को, है ना? अब इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर के थ्रू हो, जो ऑब्स्ट्रक्शन किसके थ्रू आए बेटा? इंडक्टर के थ्रू आए, है ना? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है ना? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ, इन द फ्लो ऑफ, इन द पाथ ऑफ लिखना बेटा, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट is called inductive reactance, inductive reactance। और काय से लिखते हैं इसको? एक्सएल से। काय से लिखते हैं बेटा? एक्सएल से, जो काय के बराबर होता है ओमेगा टाइम्स एल। एक्सी काय के बराबर होता है 1 बाय ओमेगा सी के, और एक्सएल काय के बराबर होता है 1 बाय ओमेगा एल के। बात समझ में आई इतनी? नेक्स्ट देखो, इसमें कितना फेज डिफरेंस है? अगेन 90 का। कौन आगे चल रहा है? कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल रहा है। क्यों आगे चल रहा है वोल्टेज? देखो यहाँ माइनस लिखा है, माइनस लिखा है मतलब करंट पीछे, करंट पीछे मतलब वोल्टेज आगे। एक पीछे होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आगे होगा। तो यहाँ क्या बनाएंगे सबसे पहले अपन? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब इस तरीके से एक्स, और इस तरीके से ये हमने वोल्टेज लिया था बेटा, ओमेगा टी से चल रहा था, है ना, वी नॉट। और इस ओमेगा टी से 90 डिग्री पर, इससे देखो मैंने ये बोला था ना, ये होगा 90 बेटा, मतलब वी और आई के बीच में एंगल होगा क्या? 90। ये आई नोट है हमारा। देखो हो गया पीछे। मैंने बोला था क्लॉकवाइज होगा तो आगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो, अगर तुम इस पे स्टैंड करके इसको देखोगे तो कैसे घूमना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब पीछे चल रहा होगा। वो इस पे खड़े होकर इधर घूमते तो एंटी क्लॉकवाइज तो आगे हो जाता, ठीक है। अब एक और डायग्राम, कौन सा वाला? वेवफॉर्म। वेवफॉर्म भी किससे बनाते हैं बेटा? वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन से। अब ध्यान से देखो, वही सारी चीजें बनाएंगे अपन। वोल्टेज साइन से चल रहा है तो वोल्टेज तो चलो यही सही है, वोल्टेज तो सही बन गया। अब करंट देखो बेटा, क्या लिखा है? माइनस कॉस। कॉस ऊपर से स्टार्ट होता, माइनस कॉस कहां से स्टार्ट होगा? है ना? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 90, 180, 270 और देन ये 360। तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये गया ऊपर की तरफ, यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ फिर मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे आके वापस से मिनिमम। सही है? तो ये हमारा क्या है बेटा? आई नोट। और ये क्या है हमारा? समझे बात को? तो ये हमारे इसकी बेटा इक्वेशन बनी, है ना। अब ये वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज कितना डेसिपेट करता है बेटा?
तो वोल्टेज जो डेसिपेट करता है इंडक्टर वो होता है आई नॉट इंटू एक्सएल। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले तुम बेसिकली वैसे लिख सकते हो कि अगर वी आर एम एस लिखना है तो वी आर एम एस विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, है ना। तो सारी वैल्यू निकालने समय फॉर्मूला याद होना चाहिए।